विगत 3 दिनों से हिंदी विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पुस्तक लोकार्पण एवं परिचर्चा का समारोह चल रहा है। इसी क्रम में दिनांक 25 सितंबर 2024 को आचार्य रामचंद्र शुक्ल सभागार हिंदी विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं वाणी प्रकाशन समूह के संयुक्त तत्वावधान में प्रसिद्ध युवा कवि आलोचक एवं रंगचिंतक डॉक्टर लहरी राम मीणा की नवीनतम आलोचना पुस्तक सृजन के विविध रूप और आलोचना का लोकार्पण करते हुए इस पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय के परंपरानुसार महामना मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के पश्चात अपराजिता, आस्था, सगुन और पल्लवी द्वारा कुलगीत मधुर मनोहर अतीव सुंदर यह सर्व विद्या की राजधानी का गायन किया गया। लेखक लहरी राम मीणा ने अपने लेखकीय वक्तव्य में स्पष्ट किया कि मैं यह दावा नहीं करता कि मैंने जो कुछ लिखा है वह पहले नहीं लिखा गया है। मैंने यथासंभव नए सिद्धांतों, विचारों एवं नए दृष्टिकोण के साथ इन लेखों को लिखने की कोशिश की है। भले ही साहित्यिक कृति सामाजिक दबाव में उपजती हो, लेकिन उसकी सृजनात्मकता में कमी नहीं आती है। इन्होंने बताया कि साहित्य का गांधी शीर्षक लेख में साहित्य पर गांधी के प्रभाव को रेखांकित किया गया है। अध्यक्षता कर रहे हिंदी विभागाध्यक्ष प्रो वशिष्ठ जो एक बुलावे पर आ गए हैं, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं अपनी बातें अपनी रचना प्रक्रिया पर शुरू करूं, इससे पहले एक टिप्पणी इस पुस्तक के संदर्भ में आपको समझ में आएगी। कोई भी साहित्यिक कृति वस्तु जगत या भाव जगत नहीं होती, वह अपने में उनको रचती है या अन्यथा करण करती है। यदि वह सामाजिक दबाव से पैदा होती है तो भी एक नया सृजनात्मक रूप ग्रहण करती है, और यदि अपने ही पूर्व रूपों से उसका विकास होता है तब भी वह वही नहीं रहती, एक नया रूप के साथ हमारे सामने आती है। और वही नया रूप के साथ ऐसा नहीं है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र मीरा पर लिखा गया, अंडाल पर लिखा गया, गांधी जी पर लिखा गया, लक्ष्मी नारायण लाल पर लिखा गया लेख है, नंद दुलारे वाजपेयी पर लिखा गया। इन लेखों पर या इन मैं डॉक्टर लहरी राम मीणा काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में यहाँ अध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। आज जो मेरी ये पुस्तक आई है सृजन के विविध रूप और आलोचना, ये साहित्य में हर काल को ध्यान में रखते हुए इस पुस्तक की रचना की गई। और ये पुस्तक मध्यकाल में अंडाल को शुरुआत करती है। अंडाल से होते हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र, गांधी जी पर, मीरा पर, नंद दुलारे वाजपेयी पर, साहित्य के बड़े जो थिंकर थे इनको विशेष रूप से इसमें रखा गया है। क्योंकि वर्षों से जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में अध्यापन कार्य करा रहा था, तब से मेरे मन में बार बार इनको लेकर के इच्छा थी कि इन पर कोई एक ऐसी मुकम्मल सामग्री साहित्य में देखने को नहीं मिलती है। और यही एक चिंता मेरी और यही एक सोच थी कि मैं एक मुकम्मल सामग्री के रूप में अंडाल से लेकर के मीरा और नंद दुलारे वाजपेयी होता हुआ नंद किशोर आचार्य जी, जो आज के समय के सबसे बड़े गांधीवादी चिंतक है, उन तक मैं साहित्य में उनके विचारों को, इन सभी रचनाकारों को एक पुस्तक में इसको मुकम्मल रूप से लाऊं। ये पुस्तक वाणी प्रकाशन से आई है और इसका सबसे अच्छा यह है कि इस पुस्तक में एक काल का रचनाकार नहीं है, हर काल का रचनाकार है और उन्हीं रचनाकारों को बहुत विस्तृत रूप से इसमें लिखने का प्रयास किया है। और फिर तो आगे तो आप पाठक लोग जब इस पर प्रतिक्रिया देंगे तो आगे की रचनाओं में उस प्रतिक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए मेरी रचनाओं का एक उद्देश्य होगा। और मेरा जो लेखन है वो लेखन आलोचनाएं नहीं है, काव्य भी है। और रंगमंच के क्षेत्र में, नाटक और रंगमंच के क्षेत्र में मेरी लगातार उसमें रुचि रहती है। अभी कुछ दिनों पहले हमने बहुत बड़ा नाटक का निर्देशन भी किया था रंगभूमि के 100 वर्ष के उपलक्ष्य में, तो उसमें बहुत अच्छी दर्शकों की एक हमको उम्मीद मिली थी। तो ये 3 विषय मेरे साहित्य के रहते हैं, नाट्य चिंतन, आलोचना और काव्य। इन्हीं में मैं लगातार मेरा सृजनात्मक जो लेखन है या विषय है उसमें अनवरत रूप से मेरा प्रयास रहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा नया से नया अपने विद्यार्थियों को उपलब्ध कराऊं। साहित्य जगत को मैं एक युवा होने के नाते जो एक
टीचर होने के नाते एक कह सकते हैं कि अब एक रचनाकार के रूप में मैं अपनी जो सामग्री है, अपनी जो सोच है, अपना जो चिंतन है, समाज में जो तमाम तरह की जो घटनाएं घट रही है और जो वर्तमान में जो हमारे जीवन का जो यथार्थ है, उस यथार्थ को बड़ी बेबाकी से, निष्पक्षता से अपनी रचनाओं के माध्यम से मैं जनता तक पहुंचाने का, विद्यार्थियों तक पहुंचाने का मेरा एक छोटा सा लघु प्रयास है। डॉक्टर साहब, इस बात को जो सोच रही है कि हर बात इस बात से पाबंदों का इंतजार है आपसे, कुछ आपके मैं जानना चाह रहा हूँ डॉक्टर से कुछ ऐसा अनुभव आपको रहा है कि आपको लिखने के पीछे जो जैसा हमारे इसमें मेरे 2-3 अनुभव इस किताब को लेकर के बढ़े रहे हैं। इसमें सबसे पहले जब एक बड़ा लेख है भारतेंदु हरिश्चंद्र पर, और आज मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की धरती से ही बोल रहा हूँ। मैं जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब एमफिल कर रहा था तो मैंने भारतेंदु हरिश्चंद्र का विषय लिया और मैंने देखा उसके अध्ययन के बाद में कि एक 35 साल का एक युवा आजाद, मतलब भारत आजाद नहीं है, गुलामी में इतना कुछ लिख सकता है, हमारे समाज के लिए, हमारे समाज को इतना जागृत कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। आज के समय में इतने संसाधन होने के बावजूद, इतनी सुविधाएं होने के बावजूद मैं भी अपना कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत समाज में या साहित्य में जो योगदान दे सकता हूँ, वो उसी उद्देश्य से मैं अपनी ये रचनाएं लिखने का मेरा एक प्रयास रहता है। कुछ जो लेख है इस पुस्तक में है, उन लेखों के पीछे लिखने का एक कारण ये भी है कि मैं जब एमए की कक्षाओं को पढ़ाने के दौरान महसूस करता रहा हूँ कि बच्चों के पास सामग्री का अभाव रहता है। कई बार वो सामग्री नहीं मिलने की वजह से वो उस पाठ को या उस अध्याय को बिल्कुल भी नजरअंदाज कर देते हैं और कहीं ना कहीं फिर ये सारी चीज एक रचनाकार के साथ अन्याय होता है। तो उसको भी एक तरह से मेरे मन में जहन में था कि बड़ा पाठक वर्ग, बड़ा विद्यार्थी वर्ग बहुत सारे विषयों से अनछुआ या कह सकते हैं कि वो अनभिज्ञ था, जिसमें आप अंडाल को देख सकते हैं, साहित्य के गांधी को आप समझ सकते हैं, या इसके अलावा हम मीरा को नए सिरे से जो मैंने दिया है कि आधुनिक मीरा वो किस तरह से है। आज की जो स्त्री है उसके लिए वो प्रेरणा का स्रोत अंडाल हो या मीरा हो, वो किस तरह से है, उसको नए रूप में, आधुनिक रूप में मैंने इस पुस्तक में दिखाने का प्रयास किया है। और आगे तो फिर पाठक वर्ग या आप साहित्य प्रेमी इसका जब मूल्यांकन करेंगे तभी ही इसका अच्छा सा मूल्यांकन हो पाएगा। मैं अपनी तरफ से कितना भी कुछ बोलूं वो कोई मायने नहीं रखता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।